बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज के ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारआमद साबित होगा जो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितने मैं क्वेश्चंस आपको लिखूँगा जनरल नॉलेज के, मैथ्स के, इंग्लिश के, वो तमाम क्वेश्चंस आप लिखें, नोट डाउन करें, अपने नोट्स मेंटेन करें। और इसके अलावा लेक्चरेट आप लोगों से सुनूंगा, खुद भी कुछ मैं आपको सुनाऊंगा, और टाइम अगर हुआ तो हम डिस्कशन भी करवा लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू, द आंसर इज 81। इसमें 9 को 9 से हमने मल्टीप्लाई करना है, 81 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी बॉयल मिल्क, दूध को हम क्यों गर्म करते हैं? टू किल जर्म्स, जरासीम को मारने के लिए। वाई वी बॉयल चिल्ड्रन टू स्कूल, दो मकासद है, तालीम और तरबियत। फॉर नॉलेज एंड ग्रूमिंग, ग्रूमिंग कहते हैं उनकी तरबियत करना। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु विजिटेड USA फर्स्ट टाइम, पाकिस्तान का पहला सदर जिसने सबसे पहली मरतबा अमेरिका का दौरा किया था सरकारी सतह पे, उनका नाम बताइए। उनका नाम है फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, और ये दौरा किया था 1961 में। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे लार्जेस्ट सूरत कौन सी है? आंसर है सूरह बकरा। मस्जिद वजीर खान कहाँ वाक़ है? ये 17वीं सदी की मस्जिद है, 17वीं सदी की। और ये मस्जिद लोकेशन इसकी लाहौर में है, पाकिस्तान की सिटी लाहौर में है, जो कि इस्लामिक तर्ज की मस्जिद है और मुगलिया दौर की अक्कासी करती है। और इस मस्जिद में 107 मीनार हैं। कितने मीनार हैं? 107। ये क्वेश्चन वो मैं लिखवा रहा हूँ जो पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अच्छा, पीछे जितने एग्जाम्स हुए हैं। तो इसकी हाइट कितनी है? सॉरी, हाइट इसकी 107 फीट है, और टोटल मीनार इसके 4 हैं, 4 मीनार हैं, और इसकी जो बुलंदी है वो 107 फीट है। और शाहजहां के ज़माने में ये मस्जिद कंप्लीट हुई है, बच्चा उस वक्त शाहजहां था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फोर्ट है उसका नाम बताइए। द आंसर इज रानी कोट, रानी कोट फोर्ट, जो सिंध में है, जमशोरो के करीब है। जमशोरो सिंध का शहर है जमशोरो। आप सांगड़ से कितना दूर है, कोई पता है जमशोरो? सर है 190 290 किलोमीटर। तो जमशोरो से 31-32 किलोमीटर दूर है ये रानी कोट फोर्ट। देखोगे आपने? नहीं देखा। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार कहाँ है? इन्हें अलमारूफ दाता साहब कहा जाता है। इनका मकबरा, इनका दरबार, मज़ार इनका लाहौर में वाक़ है। ये गजनी से आए थे, अफगानिस्तान का शहर है गजनी, अफगानी थे ये। वहाँ से ये सूफ़ी बुजुर्ग आए थे तबलीग दीन के लिए पाकिस्तान। किला बाला हिसार कहाँ वाक़ है? पेशावर में वाक़ है। इस किले की दोबारा तमीर कब हुई, किला बाला हिसार की? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिखों के ज़माने में दोबारा तमीर हुई 1823 में, ठीक है, 1823, 1823। नेक्स्ट, हरीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ KP। तरबेला डैम कहाँ वाक़ है? तरबेला डैम हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, ठीक है। और साथ सवाबी भी है, सवाबी भी है और हरीपुर भी है। बाज़ बुक्स में सवाबी आता है, बाज़ में हरीपुर। एरिया वैसे सवाबी के हो, गाजी है ना करीब, खालो गाजी, वो तो हरीपुर है। लेकिन तरबेला जो डैम है ये KP में आता है, सवाबी भी KP में है, हरीपुर भी, लेकिन ज़्यादा एरिया डैम का सवाबी में है।
दोनों भी लिख सकते हैं कि सवाबी और हरीपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। कब ये तमीर शुरू हुई इसकी? 1968 में, 1968, 1976 में कंप्लीट होते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो पैगम्बर थे, किन के बेटे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। लेक्चरेट बेटा तैयार है आपका? कौन पहले आएगा? ओके, स्टार्ट अप। टॉपिक बताएं पहले। Today the lecture topic is qualities of leadership. First of all, I will tell you that leader always have ambition. Without ambition, he will never become a leader. So now I am discussing the qualities of leader. First of all, physical quality. Physical quality attract people. Means he is healthy, active, and smart. It doesn't mean he look handsome. I mean that he should be a smart worker and hard worker. And the second thing is knowledge and intelligence. A leader always have a superior judgment and knowledge about its work, and he take decision on basis of fact and logics. So the third thing is self-confidence. A leader always be a confident. If a leader have confidence, then he develop it in others, in his subordinates. Means that if he taking a decisions about anything, he will never be confused if he is a confident. And if he is not, then he will never able to take proper decision for his employees. And the fourth thing is initiative. Means a leader should firstly start his work and give ways to his employees. And the last thing is a motivational skill. A leader always have a motivational skill, and he motivate his employees and bring a best performance through his motivational skill. And furthermore, qualities of leaderships like communication skill. He also have the best communication skill. With the help of communication skill, his employees can understand him better. And the most things are also like loyalty and dependently justice. So these are some qualities in which a leader can be a good leader. Thank you. Thank you very much. Next. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today my lecture topic is किस्मत किन लोगों का साथ देती है. There is the same question in our mind that Allah already written our fortune, that why we should work hard. So my point of view is that fortune is on which people who work hard. According to a great psychologist, Richard Wiseman said that a man makes his fortune. A man makes his own good fortune or bad fortune by doing work hard or not doing work hard. So unlucky people have four qualities. Number first, he take advantage of new opportunities. When he saw the new opportunities, he jump out without thinking and get succeed. Number second, what does the heart say? When a lucky people saw the new opportunities, he don't hesitate in his heart and jump to it and go ahead with succeed. Lucky people are hope for success. When he doing some work or some work, he think that Allah help him and he will be succeed, because a man must suffering his fruit from his hard work. And the last one is a successful उधर बेटा आपने सबक नहीं सुनाना. अच्छा, मैं आपको बता, सबक नहीं सुनाना. वहाँ आपने लेक्चर देना है. लेक्चरर का टीचर जिस तरह लेक्चर देता है उस तरह का अंदाज होना चाहिए. समझिए, दोबारा तैयार करना है इसको अच्छे तरीके से. ओके, वाइंड अप करें. आखिरी लास्ट क्या कहना चाहते हैं? कंक्लूजन पेश करें.
Unlucky people should be positive. You don't hesitate in any condition or bad condition. ओके, बैठ जाइए। नेक्स्ट, सबक नहीं सुनाना, ठीक है? जी सर, इंशाल्लाह। लेक्चर जैसा टीचर देते हैं आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Start with the grade of Allah. ऊंचा, आवाज़ ही नहीं आ रही। Bismillahirrahmanirrahim. Start with the grade of Allah, who is the most kind and most merciful. Assalamu alaikum, my dear class fellows and my respected teacher. Today is my topic, hard work. As we know, we doesn't learn from our others' beliefs too much. So when a person when a person come in the when a person give birth from their parents, that time the person struggle in the world and got achievement. So I have many examples for this, that everything depends on us. When our parents think that when our parents got admission for us in a good institute, so that time is very important for us. When we were doesn't start our work hard at this time, so we doesn't achieve our goal. So when we were started that time our hard work, so we were easily complete our education skills. So a teacher means that show the way for success. So a student means that implement on a teacher words and take the pay of successful. Which a student which is implement a teacher words, that student will be a success. Then my point of view that. So a lot of achiever people present in the world, those who are got their goal, so in the world, because of they are doing lot of hard work. So I have an example that Neil Armstrong, he was a commander of American. So he was trying so much to reach on the moon. So one day he was reached on the moon because he was doing lot of hard work. So I said that this time is so important or particular for us. When we doesn't this time start our hard work, then we doesn't achieve our goal. So please start your hard work, because world is so difficult. When you are doing your hard work, then inshallah in your life no any restriction entered. Thank you. थैंक यू। इसमें आपने बेहतर किया, खटक ने सबसे, आतिफ खटक ने। पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद आतिफ खटक। सांगड़ से इसका ताल्लुक है बच्चे को। सबसे बेहतर इसने प्रिपेयर किया है। आपकी इस वीडियो को देखना, आप मकसद यही है वीडियो बनाने का, कितनी फॉल्ट सामने आ जाएंगे। सबक सुना रहे हैं, अच्छा सबक नहीं पढ़ना, और आप हाथ को कम मिलाने हैं। क्या नाम है? रहमत। जी सर। हाथों को कम मिलाएं, प्लीज़ नहीं कहना। अच्छा आप टीचर हैं, वहाँ कमांडर हैं, प्लीज़ का लफ्ज़ फिर वहाँ पे नहीं करना। इसको जो चीज़ें पॉइंट्स में दे रहा हूँ आप उसके मुताबिक चलना है। सुनने वाले जो हमारे हाज़रीन हैं, जो स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट है 6 सितंबर 1965। तो इन नाज़रीन को भी चाहिए कि पॉइंट्स लिखें जो मैं आपको, ये बस सुना हो, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में बाद में लिख। योम दिफ़ाए पाकिस्तान, उर्दू में कहें तो आपने योम दिफ़ाए पाकिस्तान 1965, 6 सितंबर 1965 के हवाले से पॉइंट देने हैं। इंग्लिश में तो कुछ पॉइंट्स में भी लिखवा देता हूँ आपको। इस वीडियो को देख लेंगे तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो अभी यहाँ ही लिख लेंगे। 6 सितंबर 1965 ही हमारा आज का टॉपिक था। यस सर। तो ऑल पाकिस्तान से बच्चों ने पार्टिसिपेट किए, उनकी वीडियो मेरे बाद इंशाल्लाह उनको ऐड करके मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। टुडे इज़ द 6 सितंबर, या टुडे इज़ द 6th of September, अगर उस दिन हो तो, अगर नहीं है तो फिर आपने नहीं लिखना। वी प्राउडली सेलिब्रेट इट एज डिफेंस डे ऑफ आवर स्वीट मदरलैंड। Pakistan Defence Day is the most remarkable and memorable time in the history of Pakistan. The entire world knows that in 1965, how the fearless, courageous and daring tigers of Pakistan Army crushed the planned, organized and secret aggression of the enemy. They reduced all the pride and boldness of the large Indian army ashes. In the words of Iqbal, दश्त तो दश्त हैं, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
We were dragged into a battle of survival against an enemy much larger in size and number. The brave people of Pakistan displayed immense courage during this fateful war. कितने ईयर हो गए हैं? 1965 से अभी तक कितने ईयर हो चुके हैं? 55 years ago. They proved that a nation filled with the new spirit of jihad can't be crushed even by the mightiest forces. The purpose of celebrating this day is to awake the new generation of Pakistan that how our leaders and people of that time gave their lives for the defense of the country and how brave they were. Everyone must be brave and fearless. Respected audience, let's aim together. We shall work hard, excel in all fields of learning and warfare, defend our country till death. We shall make the flag of Pakistan upstand in the Committee of Nations, being young falcon. Our message, the Pakistan and Muslim Ummah is: ऐ वतन तेरी फसीलों पे हर एक सिमत, है वतन तेरी फसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदा पाइंदा खड़े हैं. This day is also a day of thanksgiving. We should all pray for the safety and solidarity of Pakistan, and also that God gives us the strength, courage and determination to protect and safeguard at all costs the freedom and honor of homeland. May Allah help us in this essential task. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, आमीन. अगर इसी को हमने उर्दू में करेंगे थोड़ा सा मुख्तलिफ करके, उर्दू में भी कर सकते हैं. ये तकरीरी अंदाज़ है. ज़ाहिर तकरीरी अंदाज़ मैंने शुरू में बताया हुआ आप सारों को. स्पीच क्यों मैं करता हूँ? उन स्टूडेंट्स के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं डिक्लेमेशन वगैरह में, स्पीचेस में, ताकि उन्हें फ़ायदा हो जाए. लेकिन आपने वहाँ तकरीरी अंदाज़ नहीं अपनाना, ना सबक सुनाना है, ना तकरीर करनी है, ठीक है, बल्कि वहाँ लेक्चरेट का अंदाज़ होना चाहिए. लेक्चरेट मीन्स लेक्चरेट, लेक्चर के अंदाज़ में आपने करना है. ब्रीफिंग जिस तरह देते हैं, सीनियर जूनियर को कहते हैं ना, ये जूनियर सीनियर को ब्रीफ कर रहा होता है, बल्कि सीनियर जूनियर को कहता है ब्रीफ, कि ये हमने टास्क के कमांडर से बता देगा आगे जाना है. इस तरीके से आने वहाँ लेक्चर देने हैं. प्रेजेंटेशन भी नहीं होनी चाहिए. प्रेजेंटेशन में और लेक्चर में फिर फ़र्क है, और ज़्यादा स्लाइड में वहाँ चलती हैं. 6 सितंबर हमारी बका का दिन. जनाब सदर और मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज इस मौजू पर मुझे लब कुशाई का मौका मिला है, वो है 6 सितंबर हमारी बका का दिन. मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी. मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए हूँ नमाजी. सामीन किराम, सितंबर का महीना आते ही हमारे दिलों में जज्बात का समंदर मौजन हो जाता है, और सिर्फ एक ही जज्बा तलातम होता है, वो है शहादत का जज्बा. मुल्क व मिल्लत पर और मज़हब पर जान निछावर कर देने का जज्बा, अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर देने का जज्बा. और इन्हीं जज्बात से लबरेज होकर एक सफ शिकन मुजाहिद ये नारा बुलंद करता है: मुफाहमियत ना सिखा जबरो नारवा से मुझे, सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे. मोअज़्ज़िज़ सामीन, तारीख़ गवाह है कि अल्लाह के शेर जब भी जहाद करने के लिए निकले तो उन्होंने दरियाओं का रुख मोड़ दिया, पहाड़ों के सीने चीर दिए, जंगलों को रूंढ डाला, और रेगिस्तान उनके कदमों में सिमट कर रह गए, और कूफा की दीवारें उनके ज़रबे मोमन से मट्टी का ढेर बन गई. कभी वो गजनवी बनकर बुतों को पाश पाश करता है, तो कभी गौरी बनकर दरियाओं में नारा तकबीर बुलंद करता है. तो कहीं टीपू सुल्तान जहाद की एक दिन की ज़िंदगी को 100 साल की ज़िंदगी से अफजल करार देता है, और किसी जगह तारिक बिन ज़ियाद कश्तियाँ जलाकर ऐलान जहाद करता है. तो कभी हुजाज बिन यूसुफ मासूम बेटियों की पुकार सुनकर तड़प उठता है, और कभी मोहम्मद बिन कासिम बनकर राजा दाहिर के लिए प्याम अजल बनकर बरसता है. मोअज़्ज़िज़ सामीन, याद कीजिए सितंबर की वो रात जब दुश्मन भारत ने मकराना और बुज़दिलाना हमला किया ताकि पाकिस्तान के दिल लाहौर पर कब्जा कर लें, लेकिन शायद वो खबर नहीं रखते थे कि उनका सामना अल्लाह के मुजाहिदों से है.
जड़ तैयारों की गड़गड़ाहट से नारा तकबीर की आवाज़ बुलंद होती थी और गनों से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो रहे थे और टैंकों की गुनगरज भी इन्हीं नारों की हामिल थी। मुजाहिदीन पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारा तकबीर से हिंदुओं के दिल हिल गए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, लाहौर के खिलाफ 3 तरफ से हमला एक छोटे माज पर था, वसी माज पर। तीसरा हमला जनूब में कसूर की जानब से टैंकों और तोपखाने की मदद से पूरे डिवीजन ने किया। भारत के टैंक BRB नहर के पुल से काफ़ी फासले पर पीछे थे कि पाकिस्तान के अगले दस्तों से मुठभेड़ हो गई। हमारे टैंकों ने गोले बरसाने शुरू कर दिए तो दुश्मन की सफ़ों में खलबली मच गई। BRB नहर के पुल पर भारतीय हर हालत में काब्ज़ होना चाहते थे, लेकिन हमारे इंजीनियरों ने दुश्मन के दबाव के बावजूद पुल को उड़ाकर भारतीयों के मंसूबे खाक में मिला दिए। भारतीयों ने सुलेमानकी के अहम वर्क्स के लिए खतरा पैदा करके जंग का दायरा जनूब तक बढ़ा दिया। मुट्ठी भर पाकिस्तानी फौज ने रेंजर्स की मदद से दुश्मन को जा दबोचा और इसके मोर्चों में अफरा तफरी फैला दी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बागा के बॉर्डर पर कमांडर ने हुक्म दिया कि रुको मत, सुस्त मत रहो। अगर तुम्हारे पास असला ख़त्म हो जाए तो दुश्मन को संगीनों से बल्कि खाली हाथों से चीर डालो। किसी महाज पर मेजर तुफैल बरसरे बेकार है तो किसी महाज पर अजीज़ भट्टी अपने सीने पर दुश्मन के गोले रोक रहे हैं तो कहीं कैप्टन सरवर दुश्मन के दांत खट्टे करने में मशगूल हैं। इसी दौरान चश्मो फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि जब पाक फौज के शेर दिल जवान अपने जिस्मों पर बम बांधकर ज़बान पर नारा तकबीर और दिल में शहादत का जज्बा लिए दुश्मन के टैंकों को रेजा रेजा करते चले गए और चुंडा का महाज भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सरहद पर पाक फौज बरसरे बेकार थी तो पूरी कौम भी पेशावर से चिटागांग तक एक ही जज्बे से मामूर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गई और बरी बैरी और फिजाइया के जानबाजों ने अपने अजीम कारनामों से अपने नाम तारीख में सब्ज़ हरूफ से लिखवाए। जनाब सदर, आज कौम में इसी जज्बे को पैदा करने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क एटमी ताकत बनने पर अब पहले से ज़्यादा दुश्मन की आंखों में खटक रहा है। आइए आज के दिन हम ऐद करें कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे और पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मेरी आंख फोड़ देंगे और नापाक इरादे से बढ़ने वाला हर कदम तोड़ देंगे। ये दोनों मैंने किए हैं आपके सामने स्पीचेस, इंग्लिश में भी किए और उर्दू में भी किए, लेकिन ज़्यादा चूँकि आजकल इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश वाले जो पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। यहाँ से डिफेंस डे पे आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं लेक्चरेट के लिहाज से वो आपको मैंने देख लिया आपको कैसे आपने लेक्चरेट पेश किए, तो उसको अपने मद्देनज़र रखना है। जितने क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं वो तमाम के तमाम क्वेश्चन याद करें। ये तमाम क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, बार बार आप रिपीट करें, उस टाइम तक ना पीछे छोड़ें जब तक याद नहीं होती। और दूसरा, वक्त की पाबंदी, टाइम की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। वक्त की पाबंदी पे नेमत आपने लेक्चरेट देना है। टाइम इज़ मनी पे मंडे को आपने लेक्चरेट पेश करना है, आपको मंडे को है। डिफेंस डे पे ये एमल और दूसरा हमाद, आप दोनों ने इस पे नेक्स्ट जब भी टाइम होगा उस पर आपने लेक्चरेट पेश करना है। इसके अलावा जब जाएंगे ऑब्स्टिकल एरिया में तो ऑब्स्टिकल ख्याल से करने हैं, ठीक है। पहले अपना वो देखना है, फिर आपने ऑब्स्टिकल करना है। प्रैक्टिस है, जब ICB उतरी ये तो प्रैक्टिस आपकी हो रही है। प्रैक्टिस में सिर्फ टेक्निक सीखनी है कि हमने रस्सा कैसे करना है, पाँव को कैसे वो फोल्ड करना है, कैसे रस्से पे जाया जाता है, ठीक है। मंकी ब्रिज कैसे क्रॉस करना है, हाई जंप कैसे करना है, डिच कैसे क्रॉस करना है, तो तमाम टेक्निक सीखनी है आपने कैप्टन साहब से। बाकी टेक्निक का पता चल जाएगा फिर आप इसके चाहेंगे नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा सर। लास्ट में अभी स्टूडेंट की वीडियो है इसी टॉपिक पे, जिन स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, आपने पार्टिसिपेट किया था कल आमिर, इस पर डिफेंस डे पे बना के सेंड किया मुझे। आपकी वीडियो भी सेंड कर लेंगे, आपने मुझे सेंड की है, सेंड कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट आप करना चाहते हैं वीडियो की शक्ल में तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। रास्ते में मैं क्योंकि अभी निकलना है पेशावर की तरफ, तो रास्ते में मैं इसको एडिट करूँगा, वीडियो को कंबाइन वीडियो बना के हम आगे सेंड करेंगे। अब बातें हैं ग्रुप डिस्कशन की जाने। लेक्चरेट में तो आपने लेक्चर पेश करना है, लेक्चर का अंदाज होना चाहिए, और ग्रुप डिस्कशन में आपने डिस्कशन करनी है। आई कांटेक्ट, आवाज़ की टोन, एक दूसरे को देखना है और बेहतर तरीके। टॉपिक क्या दिया वो था मैंने, क्या लड़कियां ज़्यादा जिम्मेदार हैं या लड़के ज़्यादा जिम्मेदार हैं। इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है स्टूडेंट की, आपने देखी होगी।
लास्ट रात को हो गई थी। तो हमारे एक दोस्त हैं बहरीन से, तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ, काफ़ी सीनियर अफसर हैं वो बहरीन में, तो वो पार्टिसिपेट डेली कर रहे होते हैं। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की हुई सर आगे पार्टिसिपेट करने में, सीनियर बने, तो उनकी बातों को आप सुना करें ज़रूर। तो इसी टॉपिक पे भी अपनी डिस्कशन करनी है। तो आपके पास टोटल 15 मिनट्स हैं, वैसे 10 मिनट की होती है वहाँ पे, लेकिन मैं 15 मिनट दे रहा हूँ आपको। अभी मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप लोगों ने बोलना है। ओके, स्टार्ट अप। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लड़के ज़्यादा जिम्मेदार हैं या लड़कियाँ। देखिए, मुकाबला तो दोनों का नहीं है, पर अगर हम दुनियावी तौर से देखा जाए तो हमें लड़कियाँ ज़्यादा जिम्मेदार मिलेंगी, क्योंकि देखें, जब एक बच्ची होती है, ठीक है, वो बड़ी होती है, फिर वो एक माँ बनती है, ठीक है। तो जब वो माँ बन जाती है तो उसकी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वैसे तो उसकी होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पर क्योंकि उसने बच्चे की परवरिश करनी है, उसने घर का काम करना है और उसने अपने बाकी ख़ानदान को देखना है, और बाकी भी सब हवाले से अगर हम देखें तो हमें लड़कियां आगे मिलेंगी। अगर हम किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देखें तो भी टॉप सीट जो है वो लड़कियों ने कैप्चर की हुई है, जबकि उनकी बाकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और उस मामले से तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लड़के पीछे हैं। बेशक वो काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है, उनकी अपनी जॉब्स हैं, पर वो सिर्फ एक हद तक महदूद हैं। वो महदूद इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बस इस चीज़ को अपना समझा नहीं है ना। वो ना काम सिर्फ वो हम ये समझते हैं कि हमें बस सैलरी ला के घर दे देनी है, बस बाकी हमें कुछ पता नहीं होता है इस मामले में। तो कहने का मकसद ये है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके पीछे पहुंचें, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो लड़कियां आगे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जेंटलमैन, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं करता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा जिम्मेदार है या लड़के, ये ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ कमज़ोर है या लड़के ताकतवर है या लड़कियाँ ज़्यादा मेहनती, ये उनकी अपने मेहनत पे डिपेंड करता है। कई जगहों पे लड़के ज़्यादा आगे निकलते हैं, कई जगहों पे लड़कियाँ ज़्यादा आगे निकलती है। वो उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है और उनके हौसलों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी को मैनेज करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी पूरी करते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि दोनों ही अपने अपने शोबों में बराबर रिस्पॉन्सिबल है। देखिए ना, इसमें ये बात आ जाती है कि आपने क्या है कि दोनों बराबर हो जाते हैं ना, पर हमें दुनियावी लिहाज से देखें, इस्लामी लिहाज से तो बेशक अगर देखा जाए, ठीक है, तो मर्दों को ज़्यादा अहमियत हासिल है। पर आप हम अपना रियलिटी देखें, ठीक है, आप देखें अपने घर में देखें, अपने आसपास सोसाइटी में देखें, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लड़के कम जिम्मेदार हैं, इक्वल हैं, पर अगर उस स्टेज से अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो लड़कियां हमेशा ऊपर रहती हैं। आपका जैसे पॉइंट ऑफ व्यू है उससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि आप टोटल जो है आप सारी जिम्मेदारियां जो है औरतों पे डाल रहे हैं। औरतों की और मर्दों की दोनों की जिम्मेदारियां जो है एक दूसरे से मिलजुल के चलती हैं, ज़िंदगी इसी तरह चलती है। अगर घर की जिम्मेदारियां जो है औरतें कर रही हैं तो बाहर का सब कुछ जो है मर्द देखते हैं, तो एक दूसरे के निशाना निशाना काम करते हैं। जेंटलमैन, मैं आप सबसे मुतफिक हूँ, लेकिन आप मतलब टॉपिक को समझ नहीं रहे। आप लोग तालीम पर ले गए हो। सर, टॉपिक का मतलब ये है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, घरेलू मामलात में या मतलब जॉब वगैरह में। मतलब मर्द की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो मैं समझता हूँ वो है औरतों की ज़्यादा जिम्मेदारी। मतलब बचपन से लेकर मतलब माँ बनने तक सारा घर का काम काज वही करती है, और मर्द तो सिर्फ मतलब सैलरी कमाता है, मतलब सुबह जाता है शाम को आता है, लेकिन इसके पीछे जो होता है वो सारी औरतें देखी। मतलब जिस नंबर 1 ने जुबाती के बच्चों की देखभाल करना, दूसरे रिश्तेदारियों को संभालना, ये बहुत बड़ा काम है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि करिए। मैं जस्ट नंबर 4 से एग्री होकर कहना चाहता हूँ कि हकीकत है औरत मतलब कि मर्द से ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि मतलब कोई बच्चा पैदा होता है या मतलब उसके बड़े होने तक औरत घर में जिम्मेदारी अच्छा निभाता है, ठीक है ना। और जो मर्द का काम है उसका मतलब जॉब हो गया या मतलब कि बाहर दिखना, तो मेरे ख्याल में औरत की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में हर चीज़ को हैंडल करना, क्या है क्या नहीं। या मतलब कि गाँव में या सिटीज़ में जो मतलब आना जाना है तो औरत पे मतलब कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप सारे अपनी अभी बेटा ये जो बैठे ना टांगे जरा पीछे क्रॉस लगना बैठे, अभी देखना है पहले कैसे बैठे थे अभी कैसे बैठे, सीधा बिल्कुल बैठे। ये बैठने का स्टाइल भी ठीक होना चाहिए था, पहले भी देखना है वीडियो को कि कैसे मैं बैठा हुआ था। ओके, कैरी ऑन। जेंटलमैन, आप सब अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, लेकिन घर की अगर जिम्मेदारी सारी औरत पर आती है तो बाहर की जिम्मेदारी मर्द पर भी आती है। मर्द भी बाहर
सिर्फ पैसे कमाने नहीं जाता, ज़िंदगी में और भी कई मुश्किलात आती है, तो उन सब में जो है ना मर्द का किरदार होता है। मेरे हिसाब से तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है, लाजमी नहीं कि सिर्फ औरत बच्चे संभालती है तो वो ज़्यादा ऊपर होगी। मेरे हिसाब से दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है। अगर औरत घर पे ज़्यादा संभालती है घरेलू मामलात को, तो मर्द जो है ना बाहर के मामलात को हैंडल करते हैं। देखिए जी, मैं बिल्कुल चेस नंबर 2 से एग्री करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि औरत अगर घर में ज़्यादा काम करती है तो उसकी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा है, मर्द की जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर इंस्टीट्यूशन में औरतें ही ऊपर है। अक्सर ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन है, छोटे इंस्टीट्यूशन है, इस दफ़ा बोर्ड के उसमें देखे लड़कों ने ही पोजीशन ली है, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों ने ही पोजीशन ली है। मेरे लिहाज से जो है ना दोनों बराबर है। ये मर्द के बगैर औरत कुछ नहीं, औरत के बगैर मर्द कुछ नहीं। जिस नंबर से सब डायरेक्ट मतलब तालीम पर चलिए, तो तालीम की बात नहीं हो रही, जिम्मेदारियों की बात हो रही है। तो अलबत्ता मर्द की जिम्मेदारी बाहर ज़्यादा है, लेकिन नंबर 6 कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो अल्फाज उनसे अदा नहीं हो रहे हैं। जिस तरह हमारा टॉपिक है कि एक जो है मर्द और औरत पे जिम्मेदारियाँ, हम जो है जिम्मेदारियों को लेकर आगे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उन दोनों को एक जिम्मेदारी दे दें फिर हमें पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार है। उनको एक काम दिया जाए, लेकिन हम जो है बार बार टॉपिक को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं कि उन पर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। गुड, ये अच्छा पॉइंट आमिर। तो हमें किरदार या दूसरी चीज़ों को देखना नहीं होगा, हमें एक जिम्मेदारी देकर उन दोनों को चेक करना होगा। जिस तरह रिसर्च इदारे कर रहे हैं, वो दोनों को एक ही चीज़ देकर फिर वो उस पर रिसर्च करते हैं, भाई आया कि मर्द रेस्पॉन्सिबल है या औरत रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे मुआशरे पे डिपेंड करता है कि औरत को किस तरह का कैटेगरी एरिया देता है, हुदूद देता है, और उसमें काम करने की जो है फैसले उनको देते हैं कि वो सिर्फ घर तक ही महदूद रहेगी, जिस तरह मर्द जो है सिर्फ बाहर काम करेगा। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस मुआशरे में काम करता है, किस हुदूद में काम करता है, और वो किस तरह उसको जो है शऊर दिया गया है कि आपको इस तरह फैसले कर रहे हैं। जी शुक्रिया। जिस समय 6 की बात तो सही है बिल्कुल, पर इन्होंने ये जैसे नंबर 2 कह रहे थे कि बराबर है, यहाँ पे बराबरी की बात तो नहीं हो रही है ना, यहाँ पे तो हमें देखना चेक करना, जैसे नंबर 6 ने कहा है कि उनको एक ही जिम्मेदारी दे दी जाए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, इक्वलिटी शेयर नहीं करनी है आपने। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही दे रहा है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही दिया है कि दोनों जो है ना अपने अपने कामों में रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अगर औरत घरेलू मामलात में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो इसी तरह मर्द जो है ना बाहर के मामलात में ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। ओके, भी जो कहते हैं कि नहीं जो ख़वातीन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, हाथ रेस करें। 3 आप तीनों इकट्ठे बैठ जाएं, इधर आप उठ जाएं। जो कहते हैं मर्द हैं, जो बोले हैं, सिर्फ वो बच्चे जो बोले हैं मर्द कहते हैं शाना बशाना काम करते हैं, सिर्फ मर्द कौन कहते हैं? मर्द कोई भी नहीं है, तो दोनों शाना बशाना ठीक हो गए। ठीक, अभी 1 by 1 पॉइंट ऑफ व्यू दे जाएँ। आप यहाँ से बोलेंगे, आपने यहाँ से बोलना, सही है आपने ठीक है, फिर आपने बोलना है माजिद, फिर नेक्स्ट आमिर बोलेंगे, तो बोलना क्या है सर? जो भी पॉइंट दोबारा दें अपना, फिर आप बोलेंगे रहमत, फिर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, ठीक है, ताकि सारे पार्टिसिपेट कर लें। मकसद ये है सर शुरू से अभी है। हाँ, बस एक ही मिनट बोलें कि औरतें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं या मर्द। ओके, देखिए टॉपिक है औरतें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं या मर्द है। अगर हम देखें आजकल की दुनिया को तो औरतें और मर्द जो हैं, जैसे लड़के और लड़कियां, वो बराबर के स्टेज पे जा रही हैं। पर आज से कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो लड़कों को ज़्यादा अहमियत हासिल थी, जबकि इस्लाम में भी लड़कों को अहमियत हासिल है। पर अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें तो हमें जो है ना लड़कियों की पोजीशन ऊपर मिल रही है आजकल हर जगह पे। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, कई इंस्टीट्यूट है ऐसे जहाँ पे मैंने खुद पढ़ा है और मैंने खुद राउंड भी किया है ना, तो वहाँ पे मुझे जो टॉप पोजीशन है वो लड़कियों की मिल रही है। ऐसी बात नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, पर उसके साथ साथ वो अपनी मेहनत भी जारी रखे हुए हैं ना। और लड़कों का, मर्दों का काम अभी ये रह गया है कि वो सिर्फ जो है ना मेहनत करें। उनको बाकी घर के कई लोग ऐसे होते हैं, मास्टर में काफ़ी लोग हैं जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
उनको हम वो भी लड़कों में शामिल आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो लड़की होती है वो एक घर में रहती है, ठीक है, एक घर का ख्याल रखती है, वो सारा घर का माहौल जो है एक औरत की वजह से चलता है, एक लड़की की वजह से चलता है। मर्द की वजह से कभी भी एक घर का माहौल नहीं चलेगा। मर्द का सिर्फ काम ये है, आजकल ये माशरे में जो हमने समझ लिया है, ठीक है, कि मर्द का सिर्फ काम ये है कि पैसे लाए, घर में दे और घर चलाए, ठीक है। पर ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये तो इररिस्पॉन्सिबल मर्द की पहचान है जो आजकल हो रहा है हमारी दुनिया में। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो आजकल तालीम ले रहे हैं बच्चे ज़्यादातर, ठीक है, पैसा तो बेशक बाप का है, मर्द का है, पर उनको तरबियत कौन दे रही है? उनकी माँ दे रही है। कई ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनको अपने बच्चों के बारे में पता ही नहीं होता है बिल्कुल कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पे है। ओके गुड, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। ऐसी बात ओके, इसका बच्चा नंबर है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं कि किसी मर्द को नहीं पता होगा कि उसका बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल उसे पता होगा कि उसका बच्चा किस टाइम क्या कर रहा है और किस टाइम क्या नहीं कर रहा। आपने बात की कि क्या इसको बोलते हैं मर्द पैसा ला के रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, गलत बात है सर। पैसा लाता है मर्द तो वो रिस्पॉन्सिबल मर्द है। एक तरफ नहीं आप मुखातिब होना, आप सब पैनल को करना है सर, पूरे पैनल की तरफ अपना पॉइंट ऑफ पैसे ला व्यू। रहा है, कमा रहे बात से सर, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो बेशक मेहनत करके कमा रहा है, वो मेहनत करके घर में पैसे ला रहा है। घर हमेशा दोनों मिलकर ही चलाते हैं। इस तरह कोई नहीं होता कि हमेशा एक औरत मर्द घर चलाए या मर्द घर चलाए, इस तरह नहीं होता। घर हमेशा दोनों मिलकर चलाते हैं। ओके नेक्स्ट। आपकी बात सही है कि घर हमेशा दोनों मिलकर चला जाए, लेकिन यहाँ बात है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जिस नंबर 1 ने कहा कि मर्द पैसे लाता है, बाकी सब कुछ औरत देखते हैं, मतलब घर का सौदा सरफराना। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं हो रही बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल की बात हो रही है। वो छोड़ दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टॉपिक ही नहीं है हमारा। हमारा टॉपिक है कौन ज़्यादा जिम्मेदार है, कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। जिस तरह उसने बताया, आमिर ने बताया आपको, एक ही टास्क दोनों के दिए, कौन अच्छे। मैं जिस तरह मेरे स्टूडेंट, मैं आखिर में मैं दूंगा पॉइंट ऑफ व्यू अपना, ठीक है। तो उस हवाले से बात करें कि ख़वातीन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं या मर्द। आप जो उनकी जिम्मेदारी को गिन के वो कर रहे हैं, गिना नहीं कि वो इसकी जिम्मेदारी। ओके नेक्स्ट, आप आमिर बोलें। देखिए जी, सबसे पहले हमें तो टॉपिक को समझना होगा। इवन कि मैं भी इस टॉपिक को अभी तक नहीं समझा हूँ। तो हम जो है बार बार जो है जिम्मेदारियों को गिन के हम पेश कर रहे हैं कि महल की जिम्मेदारियाँ कम है, फीमेल की। ऐसा नहीं है कि महल एक ही काम करके, एक ही मेहनत करके, एक ही सिर्फ यानी मजदूरी करके उसका काम एक हो गया। तो हम ये समझते हैं कि भाई महल एक काम करके इवन कि उसका एक ही काम हो गया, उसकी जिम्मेदारी एक है। और बजाय कि औरत और जो है घर में बहुत ज़्यादा काम करती है, तो इस तरह नहीं है, बल्कि मर्द पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता है, घर का सोचता है, घर को कैसे चलाना है, किस तरह चलाना है, और बाकी जो जिम्मेदारियां हैं उन पे भी है। थैंक यू। ओके जेंटलमैन, मैं सबसे एग्री होकर कहना चाहता हूँ कि मतलब कि जो पिछला स्पीच हुआ था उसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ था। तो अभी जो देखा जा रहा है कि औरत और मर्द की स्टेटस है, मतलब कि दोनों इक्वल हैं। औरत का काम है मतलब कि घर या मतलब कि उनकी जिम्मेदारी जो भी है और मतलब संभालती है, ठीक है। और मर्द जो है, मर्द भी उसके साथ इक्वल ही है। जैसे कहते हैं कि कोई मर्द जॉब करता है कहीं बाहर, जब पैसा लाता है, ये इसका मतलब ये नहीं है कोई मर्द रहता है बाहर या मतलब कि गांव में किसी को संभालना क्या है क्या नहीं, मतलब हालत को देखना, हर किसी के उठना बैठना मर्द के हाथ में। जो औरत मतलब के हाथ में है कि औरत को ही देखे, मतलब मेरे ख्याल में दोनों इक्वल ही हैं। दोनों में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। जितना मर्द को प्रॉब्लम्स हैं उतनी औरत को प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा यही पॉइंट है। ओके नेक्स्ट। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। चलते चलते हम लोगों की बातें सुनते सुनते जो है ना, आप भी हमारी तरफ ही मतलब आ गए कि भाई हम मर्द और औरत इक्वल है। जिम्मेदारियाँ मतलब दोनों पर है। ये एक नेचुरल सी बात है कि औरत जब छोटी होती है तभी उसको जो है ना बच्चे पालने का मतलब शौक होता है। जैसे छोटी बच्ची है उसको गुड़िया पालने का शौक होता है, इसी तरह मर्द की भी अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबल दोनों है, दोनों जो है ना बराबर है अपने उसकी। ओके नेक्स्ट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मर्द और औरत दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अगर मर्द को देखा जाए, जैसे चेस नंबर 1 ने कहा कि मर्द सिर्फ पैसे कमा के लाता है, तो पैसे कमाना कोई आसान बात नहीं है। वो मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके घर पे पैसे लेके आता है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल शख्स है। और इसी तरह अगर घर में औरत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे निभाती है कि घर को संभालना, घर का सारा काम काज, तो मेरे ख्याल से दोनों मर्द और औरत दोनों रिस्पॉन्सिबल है ठीक है, हर काम के। थैंक यू नेक्स्ट। अगर देखा जाए तो मर्द और ख़वातीन दोनों अपनी जगह जिम्मेदार है। दरअसल हमारा निज़ाम भी कुछ ऐसा है कि ख़वातीन घर तक महदूद है,
सर वो मतलब घरेलू काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है और घर के काम पूरे करने में मतलब उसकी जिम्मेदारियाँ होती है। और मर्द की बात की जाए तो मर्द की बात की जाए तो मर्द घर से बाहर मतलब घर से हट के अपने बाहर मतलब घर के अखराजात पूरे करता है और घर के बाहर ही अपनी जिम्मेदारी अदा करता है। और मेरे हिसाब से मर्द और ख़वातीन दोनों की मतलब जिम्मेदारियाँ मतलब इक्वल है सर, कोई डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि एक ज़्यादा जिम्मेदारी अदा कर रहा है और दूसरा उससे कम। ओके। जैसा कि इन्होंने कहा कि दोनों की जिम्मेदारियां जो है ना बराबर है। अगर मर्द बाहर से पैसा कमा के ला रहा है मेहनत करके और औरत जो है ना घरेलू काम कर रही है, तो दोनों ही बराबर है। अगर हम इन दोनों के काम तब्दील कर दें, मर्द को घर संभालने के लिए दे दे और औरत को बाहर कमा के लाने के लिए कह दे और घर चलाने के लिए कह दे, तो ये मुमकिन नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि दोनों को अल्लाह ने वही सलाहियत दी है कि मर्द की ये सलाहियत है कि वो घर चलाता है और औरत बच्चे पालती है और घर को संभालती है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि दोनों अपने अपने कामों में रिस्पॉन्सिबल हैं। जी नेमत लास्ट अपने दो ना कंक्लूजन करना ना आपने, दूसरे से मत पूछो, खुद आपने पेश कर। सर बस मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि 1 मिनट बोले ना, 1 मिनट आपको दिए मैंने, लास्ट 1 मिनट, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू 1 मिनट आपके पास है। सर मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि पहले मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सेम होती हैं। बोलते रहो, बोलना आना चाहिए। असल ये गेम यहाँ डिस्कशन की है कि बोलने का फन आता है कि नहीं आता, समझिए यहाँ करने का मकसद ये है। इतना बोलना आता है, अगले को रोकना पड़ेगा, यार बस करें, आप काफ़ी बोल रहे हैं, ठीक है। इतनी जिसमें मेरा भी साफ़ी है, जर्नलिस्ट है, तो आपने अपने उस बच्चे ने बोला है, पार्टिसिपेट किया, तो आप बोलें, शाबाश। सर जैसे कि दलाल से बात करनी, मुझे दलील देनी है, अच्छा मुझे सबूत देना है, प्रूफ के साथ बात करनी है। जैसा कि टेस्ट नंबर 1 ने कहा कि मर्द जो है वो सिर्फ पैसे कमा के ले आते हैं और घर के खर्चे जो है चलाते हैं, तो मैं उसी पे कहना चाहूँगा कि पैसे जो है आराम से नहीं कमाए जाते, वो बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। तो वो घर में ला रहे हैं मेहनत से। अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज की जाए अवल तो की नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे माशरा इस तरह का नहीं होता। हमारे माशरे में जो है 50% बल्कि 50% का रेशो नहीं सही रहेगा। ज़्यादा अगर कर लें तो वो इस तरह के हैं कि वो औरतों को घर से बाहर निकलने नहीं देते। ओके आमिर लास्ट। देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम जो है पूरे वर्ल्ड पे नज़र घुमाने होगी कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम जो है इस टॉपिक को बार बार अपने मुल्क के साथ लेके चल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में जो है ख़वातीन सिर्फ घर तक महदूद है। अगर हम बाहर देखा जाए तो वहाँ पे जो है मर्द भी जो है बच्चों को संभालते हैं और औरत भी घर से बाहर काम करती है। तो टॉपिक असल यही है कि एक लड़की एक लड़का यानी एक औरत और एक मर्द को एक ही जिम्मेदारी दी जाए, तो उस पर डिपेंड करता है, उसके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनती है। उसके बाद वो जो है वो अपनी सलाहियतों को देखकर वो जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही एक साथ और बराबर ही पेश होंगे उस काम को अदा करने में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर औरत और मर्द को एक ही जिम्मेदारी है तो फिर तो वो नहीं कर सकते। मतलब औरत तो मर्द को औरत वाली जिम्मेदारी नहीं, जब औरत समझेगी ये मेरा टारगेट है ना तो वो कर लेगी। ओके थैंक यू वेरी मच। लास्ट में मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों को अपने, आप बंदा दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं। जो मैं टीचर हूँ और मैं पढ़ा भी बहुत सी ख़वातीन से भी हूँ और मर्द भी मेरे टीचर थे, लेकिन टॉपिक असल ये था कि लड़कियाँ ज़्यादा जिम्मेदार हैं या लड़के। टॉपिक असल ये था। अब मर्द और ठीक है उनकी तरफ चले गए, लेकिन फ़ीमेल टीचर जितनी मेरी रही हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में या मुख्तलिफ बाकी यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ता रहूँ, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नज़र आई हैं मुझे मेल टीचर्स की निस्बत। एक शेड्यूल की तरह चलती थी, टाइम टेबल बना के चलती थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती थी कि हमने लेक्चर देना है और इस तरीके से जाना है आगे। मुझे ख़वातीन टीचर जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नज़र आई हैं, क्योंकि मेरा वास्ता टीचर्स के साथ रहा है। इस तरह मेरा वास्ता स्टूडेंट के साथ रहा है। तो स्टूडेंट बेदाशा मेल भी हैं फ़ीमेल, मुख्तलिफ कॉलेजेस मैंने पढ़ाया, को एजुकेशन जहाँ थी, तो फ़ीमेल जो स्टूडेंट थी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नज़र आई हैं। अभी तो यहाँ हमारे पास आपके सामने नहीं है कोई फ़ीमेल बची, लेकिन जो थी उनकी भी रजिस्टर आप चेक करें, अपने रजिस्टर भी मेंटेन करना, देखें किसने ज़्यादा मेहनत की हुई है नोट्स बनाने में, कौन ज़्यादा सबक अच्छे तरीके से याद करके आती है। एक ही टॉपिक दिए जाते हैं, आगे क्लास पहले होती है ना, एक ही टॉपिक दिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अपनी ज़िम्मेदारी समझने वाली, अपनी ज़िम्मेदारी को ऐसे तरीके से सर अंजाम देने वाली। बाकी
बाज़ ये समझते हैं कि शायद खातून ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आर्मी में स्पेशली कुछ लोगों के ज़हन में गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है। आर्मी में जो हमारी कोलीग्स थी, जो फीमेल थी, मेरे जूनियर थी सारी, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ज़्यादा इसलिए दे रहा था कि उन्होंने करना ऐसे तरीके से टाइम से पहले कर लेती थी। जो मर्द हज़रात थे उनका फिर भी शक रहता है, पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा। न ख़वातीन पे कोई किसी का डाउट नहीं था। मिलिट्री कॉलेज जेलम की लाइब्रेरी सेट करनी थी, 23,000 बुक्स हैं वहाँ पे, तो 4 ऑफिसर्स को लगाया गया, चारों फीमेल। क्यों चूज़ की? क्योंकि उन्होंने एक एक बुक को, जो किताबें ठीक नहीं, जिनके सफ़े ख़राब हो चुके थे, क्योंकि हमने पूरा उनकी छांटी की किताबों की, तो ख़वातीन सुबह आती थी, शाम रात तक लगी रहती थी, और एक एक बुक को उन्होंने देखा अपने हाथ से। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी मर्द के ज़िम्मे लगाता तो मुझे पूरा यकीन था कि उन्होंने सही तरीके से नहीं करना। इसी तरह हॉस्पिटल्स में देख लें, नर्सिंग स्टाफ आपके सामने है, जितनी केयरिंग फीमेल नर्स होती है, मेल नर्स नहीं होगा। मेल नर्स नहीं होगा, क्योंकि हम भी कई दफ़ा एडमिट रहे हैं हॉस्पिटल में। एज ए स्टूडेंट आपके सामने रिजल्ट है। मैक्सिमम इदारों में जो पोजीशन होल्डर हैं, चलो पोजीशन होल्डर को छोड़ दें, एवरेज देख लें। एवरेज देख लें आप, जब एवरेज निकालते हैं रिजल्ट किसका अच्छा होता है? लड़कियों का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। उसकी ये वजह नहीं है कि वो घर में होती हैं, हम बाहर काम करते हैं। उसकी वजह है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है, वो एक टाइम टेबल के तहत चलती है, मेहनत करती है। लड़के ज़्यादा मेहनत नहीं करते जितनी लड़कियाँ मेहनत कर रही होती हैं। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। तो ऑन ग्राउंड रियलिटी को भी आपने देखना है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ ख़वातीन को हम नहीं लगा सकते, ठीक है। उनकी जिस्मानी जो है ताकत इतनी नहीं होती है, स्ट्रक्चर अल्लाह की तरफ से, कि वो उसको शायद उस तरीके से ना कर पाएँ। जैसा आर्मी में, इन्फेंट्री में अगर मैं ख़वातीन को कहूँ कि बंदूक लेके आगे जाएँ, तो ताकत इतनी नहीं है। जज्बा तो है ना, जज्बा तो आपसे भी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी डेरा इस्माइल खान में फीमेल स्टूडेंट हमारे पास ज़्यादा थी। किस तरीके से वो फिज़िकल एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स करना, रनिंग करना, आप सोच भी नहीं सकते। अफनान अभी नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, उससे पूछना अफनान से। आज जुम्मतुल मुबारक के दिल से दुआ करेंगे। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी सफ़र में मदद फरमाओ। एक्सीडेंट से बचा, कहीं एक्सीडेंट दुनिया में कहीं भी ना हो, एक्सीडेंट की मौत से बचा या रहम फरमा दे, करम फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बच्चे इधर आए दूर दराज से, कोयटा से, सांगड़ से, डेरा इस्माइल खान से, दूर दूर से, जिधर उधर से आए वर्ष। या अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनको कामयाबी ना कामयाब फरमा, हमें भी कामयाब फरमा, इन्हें भी कामयाब फरमा। हमारे मिशन में हमें भी कामयाबी से नवाज। जो मेरा मिशन है या अली उसमें सुरखरू फरमा दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को हिदायत दे, नेकी पे चलें, और अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है यार रब्बुल इज़्ज़त, आपकी अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में ज़्यादा हो जाए। मोहब्बत तो है, लेकिन हम चाहते हैं ज़्यादा हो, गुनाहों से बच जाएँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाली ज़बान अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम फरमा, खैर का मामला फरमा दे, वो तमाम दुआएं कबूल फरमा दे जो हमारी तमन्ना है दिल की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। In the name of Allah, who is the most merciful and most gracious. My name is Ashraf Khan. I am from Quetta. Today, my topic is about our Defense Day. Gentlemen, when Pakistan became independent in 1947, after that,
India every time attacks again and again and do not Pakistan go away and move forward. In the same case, when they attacked at 6 September in 1965, they attacked on Lahore and they want to take breakfast in Lahore. But Pakistani army and Pakistani nation replied to them and told them never be thought and never be see about Pakistan and never be think about Pakistan, because Pakistani nation and Pakistan army are ready every time for sacrificing for their country. So Defense Day plays a very important role for us. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बाजू है और आज मेरा टॉपिक है 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान। यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर को हुआ ये था कि इंडियन आर्मी ने रात की तरीकी में पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की। उन लोगों ने कसीर तादाद में टैंकों और असलह के साथ पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये रात की तारीकी का वक्त था, लेकिन हमारे अफवाज ने जो है हिम्मत व लगन से काम लेकर उनका जो है ये इरादे नाकाम भी बनाए और अपनी कौम को, अपने मुल्क को बचाने की भरपूर कोशिश की। उस रात को इंडियन आर्मी ने इतनी कसीर तादाद असलह व टैंकों के साथ पाकिस्तान पर हमला कर दिया कि हमारे जो टैंक थे, हमारे असलह थे, उनके सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उस दिन खुदाई जो है ताकत और खुदा का करिश्मा समझकर हम जो है उस दिन ये जंग जीत गए। उस दिन जो है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद व दीगर सैकड़ों नौजवानों की जो है कोशिशों के बावजूद और उनकी जो है कुर्बानी की वजह से हमारी कौम जो है बड़ी तबाही से बच गई और इस तरह ये जंग पाकिस्तानी कौम जीत गई। जी शुक्रिया।